हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटरी, मतलब आनुवंशिकता क्या होती है और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं आपको फंगस तक, वो सारे के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज रेड वाला दिख रहा है जो आपको हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिकता, अनुवांशिक क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है अनुवांशिकता, क्या होती हेरिडिटरी। देखिए, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के जो गुण होते हैं उनका संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। मतलब जो मम्मी पापा के गुण होते हैं या फिर दादी दादा के गुण होते हैं वो आने वाले बच्चों में पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं अनुवांशिकता। जैसे कि आपने सुना होगा अक्सर कि ये अरे ये बाबू तो अपनी मम्मी पे गया है या फिर ये अपने पापा पे गया है, अरे तुम्हारी नाक तो बिल्कुल तुम्हारे दादाजी जैसी है। तो ये सब चीज़ें जो मिलती जुलती हैं इसी को ही बोलते हैं अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटरी। ठीक है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है। किसके? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है? अनुवांशिकता की स्टडी की जाती है। ठीक है। मतलब हेरिडिटी की जो स्टडी की जाती है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत की जाती है। अब मनुष्यों में जो बीमारियां होती हैं इस रोग से जुड़ी हुई, अनुवांशिकता से जुड़ी हुई या फिर हेरिडिटरी से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बीमारी है वो है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता और इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो इस बीमारी के देखिए खास लक्षण। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी इंसान को ये होती है, ये बीमारी कलर ब्लाइंडनेस की, तो उसको रेड और ग्रीन यानी कि लाल और हरा रंग पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। वो लोग सही से कंफ्यूज हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। इसमें मुख्य रूप से पुरुष को प्रभावित होता है। मतलब ये जो बीमारी है मुख्य रूप से किसमें? पुरुषों में होती है, मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। फीमेल में ये तभी होती है जब इसके दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स प्रभावित हों। क्रोमोसोम्स एक्स वाई होते हैं, लेकिन जब दोनों एक्स एक्स प्रभावित हों, इफेक्ट हों, तभी ये बीमारी जो है फीमेल्स में होती है। अदरवाइज हमेशा मेल में होती है, यानी कि पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती है। ठीक है। क्रोमोसोम्स आप समझते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं, हम लोगों में कितने होते हैं? हम लोगों में 23 के 2 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं हमारे अंदर। मतलब मनुष्यों में यानी कि ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस रोग की वाहक जो होती है फीमेल्स होती है। मतलब ये बीमारी जो होती है वो होती तो है महिलाओं के द्वारा ही, लेकिन होती किसको है? पुरुषों को होती है। एक केस ऐसा है कि जब एक्स एक्स आपके क्रोमोसोम्स प्रभावित होंगे, इफेक्ट होंगे, तभी ये सिर्फ फीमेल को होती है, अदरवाइज मेल को ही होनी है। अगली हमारी डिसीज़ है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का नाम आपने बहुत सुना होगा, आज हम उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, इस रोग में चोट लगने पर 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं बनता। इसका मतलब चोट लगने पर आपका ब्लड जो है बंद नहीं होगा 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक, अगर ये बीमारी किसी पर्सन को है तब। यह मुख्य रूप से पुरुषों में होती है, ये भी मेल्स में होती है। इस रोग की वाहक भी क्या फीमेल्स ही होती हैं, ये भी महिलाओं के द्वारा ही बीमारी होती है, ऐसा माना जाता है। मतलब हेल्डेन ने कहा था, हेल्डेन का ऐसा मानना है कि ये जो रोग है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से शुरू हुआ था। जो विक्टोरिया थी ब्रिटेन की महारानी, उन्हीं के द्वारा ये रोग शुरू हुआ, ऐसा हेल्डेन का मानना है। अगली डिसीज है टर्नर सिंड्रोम। यह रोग फीमेल्स में होता है। इस रोग से ग्रसित फीमेल्स की क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। हमने अभी बताया था आपको कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में होते हैं 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 45 है, मतलब एक कम है। अगर क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो जाते हैं फिर कम हो जाते हैं, तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फीमेल के जो क्रोमोसोम्स की संख्या यहाँ पर कितनी? 45 होती है। इसमें शरीर जो है अल्प विकसित होता है, कद छोटा होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब पूरी तरीके से जो बॉडी है वो डेवलप नहीं हो पाती है और काफ़ी जो हाइट होती है ना वो छोटी रह जाती है। अगर आपको टेनर सिंड्रोम बीमारी किसी पर्सन में देखा है आपने, तो उसके ये सब लक्षण मिलेंगे। इस रोग के कारण संतान को जन्म नहीं दे सकती। तो जो महिलाएं होती हैं अगर उनको ये बीमारी है, तो ये बीमारी में क्या होता है कि वो संतान को जन्म नहीं दे सकती हैं। मतलब ठीक है, जिससे कि उन्हें बांझ भी कहा जाता है, स्टेराइल। लोग कहते नहीं है कि हाँ वो बेबी को जन्म नहीं दे सकती हैं। स्पेशली ये रोग जो है फीमेल्स में होता है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है।
तो ये बीमारी जो है फीमेल्स में होती है। अगली देखते हैं, अगला हमारा है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इस बीमारी का नाम है। यह जो रोग है या डिसीज है जो है पुरुषों में होती है, और इस रोग के रोगी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 47 होते हैं। देखिए पिछले वाले में था कि 45 होते हैं, होना कितना चाहिए, 46 होना चाहिए रियल। तो यहाँ पर कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं। तो ज़्यादा होने की वजह से भी देखिए प्रॉब्लम हो जाती है। इस रोग में पुरुषों का जो वृषण होता है वो अल्प विकसित होता है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनमें नपुंसकता हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि नपुंसकता हो जाती है, या फिर मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, कि वो संतान को जन्म देने के मतलब काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब यही है। जो अगली डिसीज है उसका नाम है डाउन्स सिंड्रोम। इसमें रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा शरीर का आकार अनियमित होता है। इस टाइप के बच्चों को आपने अक्सर देखा होगा बाहर, ज़्यादा तो नहीं दिखते हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में दिख जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसे बच्चे तो उनके अंदर ये बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, और इस बीमारी को मंगोलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, मैंगोलिज्म भी कहते हैं। और यह रोग जो है पुरुष और महिला दोनों को भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीमेल में होगा या फिर मेल, ये दोनों लोगों को हो सकता है। अगला जो हमारा डिसीज है वो है पटाउज सिंड्रोम। इस रोग के रोगी जो होते हैं उनके होंठ बीच से कट जाते हैं। आपने कभी कभी जरूर देखा होगा अगर बाहर ट्रेवल करते हुए ट्रेन में या फिर कहीं आसपास, कि बीच से किसी किसी का होंठ काफ़ी कटा रहता है, तो पटाउज सिंड्रोम बोलते हैं इस बीमारी का नाम। ठीक, जिसको होता है उसके होंठ बीच से कट जाते हैं। तालू में दरार यानी क्लेफ्ट प्लेट पड़ जाती है, और इस रोग में मंद बुद्धि और नेत्र रोग आदि भी प्रभावित हो सकते हैं। कंप्लीट हो गया है हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।